पाकिस्तान में इस वक्त सियासत के नाम पे जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है। जो ओपोजिशन और हुकूमत की पार्टियां हैं वो इक़्तिदार की लड़ाई लड़ रही हैं। ना ओपोजिशन आवाम को कोई पैकेज दे रही है कि उनके आने से आवाम का क्या भला हो जाएगा, कोई बात नहीं कर रहे, और ना हुकूमत के पास आवाम के लिए कुछ बताने के लिए कि उन्होंने आवाम की फ़लाह के लिए उनके पास क्या प्रोग्राम है, हुकूमत में रहने का क्या जवाज़ है। हुकूमत बची हुई अपनी हुकूमत बचाने में, लगी हुई अपनी हुकूमत बचाने में, और अपोजिशन लगी हुई अपनी हुकूमत इनकी हुकूमत को गिराने में। किसी के पास कोई रिफॉर्म का कोई एजेंडा नहीं है। पिछले 10 सालों में सिंध हुकूमत को 8,342 अरब रुपए मिले हैं। 8,342 अरब रुपए खर्च हो गए। 13 साल नहीं, 13 साल तो मना नहीं, 10 सालों में। लेकिन आज 8,342 अरब रुपए खर्च होने के बावजूद सिंध इंसानों की रहने की सबसे बदतरीन जगह है। हालिया मरदमशुमारी के रिजल्ट को वफाकी काबीना ने एक्सेप्ट कर दिया, हम इसको मुस्तरद करते हैं। वहाँ पर MQM बैठी हुई थी अपनी 2 वजारतें लेकर, उन्होंने एक इख्तलाफी नोट लिखकर इस रिजल्ट को अप्रूव होने दिया। MQM आज हुकूमत से बाहर होने का ऐलान, आने का ऐलान कर दें, अगर ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठने का ऐलान कर दें, किसी की मजाल नहीं है, इस कमज़ोर हुकूमत की मजाल नहीं है कि वो ये सेंसस के इस जाली और हमारी नस्लों की तबाही व बर्बादी की ये जामिन, ये सेंसस, इसको एक्सेप्ट कर सकते। हमारा मुतालबा है, हम इस पर एहतजाज करेंगे, हम इसके ऊपर खामोश नहीं बैठेंगे। हमारा मुतालबा है PSP हर लेवल पे जाएगी। हमारा मुतालबा है कि फिल फौर इमरान खान साहब एक जायज़ यूटर्न लें। अब तक उन्होंने नाजायज़ यूटर्न लिए हैं बहुत सारे, एक जायज़ यूटर्न अपने फैसले पर लें, और इस फैसले पर यूटर्न ज़रूर लें। सेंसस के रिज़ल्ट को एक्सेप्ट करने के फैसले पर इमरान खान साहब यूटर्न ज़रूर लें। हो सकता है कि उनके लिए वे पुराने सारे यूटर्न के ऊपर ये हलाल हो जाए, वो सारे यूटर्न हलाल हो जाएं, तो पाकिस्तान एक खामोश इनकलाब के तहत इस तमाम जागीरदाराना वडेराना निज़ाम से बाहर आ सकता है, अगर इस मुल्क के लोगों की गिनती सही गिनती जाए। अगर कराची की और हैदराबाद की आबादी को सही गिन दिया जाएगा तो कराची और हैदराबाद मिलाकर सिंध की आबादी का 60% सिंध के रहने वाले कराची हैदराबाद में रह रहे हैं। फिर जिसको सिंध में हुक्मरानी करनी होगी उसको कराची और हैदराबाद से जीतना पड़ेगा, और जीतना फिर नारे लगाकर नहीं, लोगों के दिलों को जीत कर जीतना पड़ेगा और उनको काम करना पड़ेगा। जो भी यहाँ पर खिदमत करेगा, ये वाली हुकूमत भुट्टो साहब की, बाकी आज जो पीपल्स पार्टी है, ये वाली हुकूमत, इनका कोटा सिस्टम पे भी दिल नहीं भरा है। ये कोटा सिस्टम पे भी, जो शहरों का कोटा है, उस पर भी जाली डोमिसाइल लाकर इस शहर के कोटे को भी नहीं लेने दे रहे। 2.5 लाख लोगों को नौकरियां मिली हैं, एक आदमी शहर का नहीं है। गजब खुदा का कि भाई MQM किसी को किसी वक्त बनाकर जाने की ज़रूरत क्या है। MQM तो ख़ुद हुकूमत में बैठी हुई है। सिर्फ वो इमरान खान साहब को एक सीरियस कॉल करें कि भाई हम हुकूमत छोड़कर अपोजिशन बेंचेस में बैठ रहे हैं और अपनी 2 सीटों की मिनिस्टरों की कुर्बानी दे रहे हैं, मसला हल हो जाएगा। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत नहीं है, किसी को किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कहीं आने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल आराम, जिस तरह हमने पहले कहा था कि भाई अपोजिशन ये ड्रामे कर रही है, जलसे जुलूस कर रही है, इतनी ड्रामे की क्या ज़रूरत है। सब लोग अपोजिशन वाले सारे मिलकर इस्तीफ़ा दे दें, हुकूमत गिर जाएगी। अगर हुकूमत गिरानी है तो सब सेटिंगों में लगे हुए हैं, सब अपनी बैकडोर से सेटिंगों में भी लगे हुए हैं, और एहतजाज भी, हुकूमत के खिलाफ भी बात कर रहे हैं। इस कमज़ोर हुकूमत में उनके पास 7 सीटें हैं। अगर 2 सीट भी होती है ना, सिर्फ 2, वो 2 सीट भी अभी अगर अलग करते इससे तो हुकूमत टखनों पर आ जाती। तो किसी भी पार्टी को किसी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सब अब प्रेस कॉन्फ्रेंस चलेंगी, तकरीर चलेंगे, बातों का टूर्नामेंट चलेगा, सारा होना हवाना कुछ नहीं। इन्होंने इसी तनख्वाह पे काम करना है, उनको पता है हुकूमत को कि ये। तो मैं हर के पास जाने के लिए तैयार हूँ। मुनाफिकों के से कैसे हो सकती है बात।